हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लिप पार्ट है हमारे फुल लेक्चर ऑन मोटिवेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज का, जिसमें हमने मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को और सारी की सारी थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो के बाद में आप फुल लेक्चर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक यू। डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद में आता है क्या, वूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। वूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो कौन सी है? ये प्रोसेस थ्योरी है। ओके, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें जो कि क्या प्रोसेस होती है मोटिवेशन की, किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है वो मोटिवेट होता है। ओके, इसमें हम देखेंगे कि जो वूम्स है, विक्टर वूम्स ने इसको दिया था 1964 में। उन्होंने इसको क्या कहा जाता है? इसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज वूम्स वैलेंस इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है? वूम्स की एक्सपेक्टेंसी, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसमें एक एक करके हम समझते हैं कि क्या चीजें होती है। वूम्स ने इसमें बताया है कि हम किस प्रकार से मोटिवेट होते हैं। ओके, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमको मोटिवेट करती है किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 चीजों के बारे में बताया है। कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहले है इफेक्ट, परफॉर्मेंस और आउटकम। ठीक है, वाइल हर्जबर्ग और जो मैस्लो है, इनने कौन सा फैक्टर बताए थे? इसमें रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल नीड्स एंड द रिजल्ट इफ एक्सपेक्टेड टू फुलफिल देम। ओके, तो हमने मैस्लो और हर्जबर्ग की थ्योरी में क्या चीजें समझी कि कौन सी ऐसी चीजें होती है जो कि हमको मोटिवेट करती है। लेकिन वूम्स ने इसको इस प्रकार से बताया है कि कैसे होता है ये सारी चीजें, है ना, कि ये फैक्टर्स तो हैं, लेकिन ये फैक्टर्स किस प्रकार से हमें मोटिवेट करते हैं। ओके, कि फैक्टर तो हैं, जो फैक्टर्स बताए गए हैं वो हैं, लेकिन वो फैक्टर हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बताया है। ठीक है, वूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एज्यूम करती है कि बिहेवियर रिजल्ट होता है कंसिस्टेंट चॉइस अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स दो whose pursuit is to maximize pleasure and to minimize pain। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? ये एज्यूम किया गया है कि हमारे पास में चॉइस होती है कि हम क्या करें, और हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम अपने आउटकम को, अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करें और मिनिमाइज करें अपने पेन को। मतलब कि कम से कम इनपुट देकर के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम किस प्रकार से निकालें, और यही चीज हमको मोटिवेट करती है। जहां पर भी हमको कम एफर्ट लगेगा, ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए, ज्यादा प्लेजर लेने के लिए हम वहां पर जाएंगे। ओके, ही स्टेटेड द इफेक्ट, परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन आर लिंक्ड इन अ पर्सन्स मोटिवेशन। इन्होंने क्या कहा कि जो एफर्ट लगाया गया है, जो परफॉर्मेंस हो रही है और उसके लिए जो मोटिवेशन मिल रहा है, ये क्या है? इंटरलिंक है एक दूसरे से। ओके, according to Wooms, people will be motivated to do the things to achieve some goals to which extend to that they expect the certain activity on their part will help them to achieve the goal। क्या बोला गया है कि भाई लोग मोटिवेटेड होते हैं जब वो देखते हैं कि जितना हम इनपुट लगा रहे हैं, जितना हम अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमको एंड गोल अचीव करने के लिए प्रेरित करेगा। ये हम यदि एक्टिविटी करते हैं तो इससे मेरी परफॉर्मेंस सुधरेगी और परफॉर्मेंस के थ्रू मुझे एंड गोल प्राप्त होगा। ओके, तो इसमें इन्होंने 3 चीजें बताई है। कौन कौन सी? वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड
एक्सपेक्टेंसी। ये क्या क्या होती है एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सपेक्टेंसी क्या है। एक्सपेक्टेंसी है, इट रिफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन बिलीव अबाउट वेदर और नॉट द पर्टिकुलर जॉब परफॉर्मेंस इज अटेंडेबल। कि यदि कोई चीज वो करना चाह रहा है, मान लीजिए कि कंपनी ने बोली है कि हमको 10% इस बार जो है सेल्स बढ़ा देनी है, तो जो एम्प्लॉय है उसको भरोसा तो होना चाहिए कि 10% सेल्स बढ़ सकती है ना, कि जो गोल रखा गया है वो अचीवेबल है। ये कंपनी को अपने सेल्स पर्सन को जो है विश्वास दिलाना पड़ेगा, है ना, कि जो सेल्स पर्सन है उसको इतना भरोसा होना चाहिए कि हम 10% से सेल्स अपनी बढ़ा सकते हैं। यदि उसमें ये क्या नहीं होगा, ये बिलीफ नहीं होगा कि 10% से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, तो वो मोटिवेटेड नहीं हो जाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा यदि इस टारगेट को रखा जाएगा तो। ठीक है, दिस मोटिवेशनल फैक्टर tells about the probability that a particular action will lead to outcome। यदि अपन कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो ये 10% जो है सेल्स बढ़ाई जा सकती है, ये विश्वास दिलाना ओके कि आप मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ भैया ये हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है? इंस्ट्रूमेंटलिटी है कि इट इज द बिलीव लिंकिंग वन आउटकम टू अनदर आउटकम। ठीक है, कि यदि हम 10% सेल्स बढ़ाते हैं तो मेरी सैलरी भी जो है वो 10% बढ़ जाएगी। एक आउटकम को आप दूसरे आउटकम के साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स यदि बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है, कि 10% सेल्स बढ़ रहा है तो 10% मेरी सैलरी भी बढ़ेगी। आपने दो आउटकम्स को इंटरलिंक कर दिया है। इट इज ऑल्सो लिंकेज बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो रिवॉर्ड भी बढ़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को इंटरलिंक कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, वैलेंस। वैलेंस क्या है कि इंपॉर्टेंस बताना, कि भाई जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको जो अवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा क्या, परफॉर्मर ऑफ द मंथ का, आपको जो 10% का अप्रेजल मिलेगा, है ना, जो आपको 10% का अप्रेजल मिलेगा वो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा इमोशन जगाना। ठीक है जी, इट इज द इमोशनल ओरिएंटेशन ऑफ पीपल होल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू द आउटकम और द रिवॉर्ड। इट इज द वैल्यू अ पर्सन असाइंस टू अ डिजायरेबल रिवॉर्ड। उसके लिए कितना वैल्यू रखता है ये 10% का अप्रेजल या अवार्ड रिवॉर्ड, ये है ना। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पीपल एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम द आउटकम और एम्प्लॉय अबाउट आफ्टर एक्सपेक्टेंसी, अबाउट एक्सपेक्टेंसी, है ना। तो ये तीनों चीजें मिलकर किसी को क्या करती है, मोटिवेट करती है। सबसे पहले क्या है, एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि आप ये चीज कर सकते हैं, एबिलिटी, है ना, एबिलिटी। दूसरा क्या है कि यदि आप कोई भी चीज करते हैं, आपका परफॉर्मेंस इज इक्वल टू रिवॉर्ड, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू रिवॉर्ड। और वैलेंस का क्या मतलब है कि जो रिवॉर्ड है मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड। ओके, कि ये जो हमारा रिवॉर्ड है वो मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें, तीनों चीजें जब मिलती है तो क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। एम्प्लॉइज को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि वो किसी भी चीज को परफॉर्म करे। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है, एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी मतलब कि ये बिलीव कि मैं ये पर्टिकुलर चीज को अचीव कर सकता हूं। दूसरा क्या है कि यदि मैं ये परफॉर्मेंस करता हूं, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को करता हूं तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तीसरा क्या है कि ये जो रिवॉर्ड मिलने वाला है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसकी मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू है।
और ये तीनों चीजें जब मिलती है तब हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, अकॉर्डिंग टू वुम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ओके, तो मोटिवेशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मोटिवेशन फैक्टर्स है हमारे ई, आई और वी, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस। मोटिवेशन को हम क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम, यदि हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है एक्सपेक्टेंसी को, तो क्या करेंगे, मेक द पीपल फील कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल ऑफ अचीविंग द डिजायरेबल परफॉर्मेंस लेवल। हम लोगों को क्या करें कि मोटिवेट करें अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को, कि जो आपका अचीवमेंट, आपका जो एबिलिटी है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए, आप इसके लिए कैपेबल है और कॉम्पिटेंट है। यदि मैक्सिमाइज करना है इंस्ट्रूमेंटलिटी, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट करेंगे कि आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो आपको आउटकम मिलेगा, ये फॉलो करेगा किस चीज को, परफॉर्मेंस जो आप कर रहे हैं उसको। आप जितना ज्यादा परफॉर्मेंस करेंगे आपको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इस चीज को क्या करना है, लोगों को बिलीव दिलवाना है। और तीसरा क्या है, मैक्सिमाइज बैलेंस। मैक्सिमाइज बैलेंस का क्या मतलब है कि जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो बहुत ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल है, इस बात का लोगों को बिलीव दिलवाना। ठीक है, जो आपको आउटकम मिलने वाला है ये आपके लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का लोगों को क्या हो जाए, यदि बिलीव हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। ओके,